उस लड़की के हाथों काट के उल्लू बन गए हो। किस हैसियत से, किस रिश्ते के नाते मिल रहे हो मेरी बीवी से तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और जहाँ से भी आ रहे हो मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं उस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो फिर क्यों बार बार तुम अरीम के पास जाते हो, अरीम से मिलते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरसल को लगेगा कि यही सही वक्त है कि मैं भाई को बता दूं कि आप बाप बनने वाले हैं। उमर का गुस्सा भड़कता जाएगा। अरसल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उमर के पीछे बेटी, माँ और बहन ये सब तमाशा देखती रहेंगी और बुलकुल भी उमर को नहीं रोकेंगी। उमर की माँ को चाहिए कि वो उमर को रोके कि तुम इस तरीके से अरसल से बात न करो। अगर वो मिलने भी चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नाजो की वजह से खामोश रहेगी क्योंकि नाजो का पर्दाफाश न हो जाए। उमर का गुस्सा बढ़ता जाएगा तो अरसल कहेगा कि भाई आप बाप बनने वाले हैं। मरियम भाभी ने जब ये खुशखबरी सुनाई, सुंदस ने बताया, और मुझे रहा नहीं गया तो हम दोनों मियाँ बीवी मरियम भाभी से मिलने चले गए। इसमें क्या गलत है? वो आज भी आपकी बीवी है। ये सुनते ही नाजो तो पागल होने लग जाएगी। वो कहेगी कि मैं तो रिश्ता खत्म करवाने के दर पे थी, बल्कि उमर ने ये इरादा भी कर लिया था कि वो मरियम को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाएगा। इसकी माँ भी यही चाहती थी कि उमर मरियम को वापस न लाए, क्योंकि उसे लगता था कि नाजो सबके सामने सब कुछ खोल देगी। ऐसे में मजीद बिगाड़ा जाएगा या फिर बर्बादी हो जाएगी। जैसे ही अरसल की बात उमर सुनेगा तो कहीं ना कहीं खुश तो होगा, लेकिन क्या नाजो उसे खुश होने देगी? नाजो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उमर को खुशी मिले। मरियम बेचारी इल्जाम लगाने लग जाएगी कि ये नया नाटक है सिर्फ उमर भाई को वापस लाने के लिए ताकि वो तलाक न दे। लेकिन उमर भाई ये याद रखें कि वो मरियम भाभी को वापस नहीं लाएंगे। परवेज अब हमारे घर में कभी नहीं आएगा। उमर वही करेगा जो नाजो कहेगी, लेकिन उमर की आंखों पर बंधी पटी इसे नुकसान पहुंचाएगी। इसने अपनी माँ को भी समझाया कि नाजो को वापस रोहान के पास भेज दो, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा। वो सोचने लग जाएगा कि ऐसा क्या करूं जिससे नाजो की हकीकत सबके सामने आ जाए। मरियम जो तलाक नहीं चाहती, वो कितनी तकलीफदा जिंदगी गुजार रही है, जबकि उम्र उसे रखना भी नहीं चाहता। क्या ऐसा कुछ हो जिससे दोनों का ताल्लुक बेहतर हो जाए और मरियम की जिंदगी में बहार आ जाए? मरियम को बार बार याद आती रहेगी उम्र की कि क्या पता उसे किसी ने बताया है या नहीं। अगर बताया भी है तो क्या उसने मेरे हाल की फिक्र नहीं की? उसे तो मुझसे हाल पूछना चाहिए था। उमर की माँ को लगेगा कि ये खुशी की खबर है और मरियम को वापस आना चाहिए, मगर वो ये भी डरेगी कि अगर मरियम वापस आती है तो कहीं नाजो दोबारा से कोई हरकत न करे। नाजो को तो कभी सुकून नहीं आने वाला। वो कोई ना कोई साजिश करती रहेगी, खास तौर पर इस वक्त जब वो अपने भाई और भाभी राहम के साथ अबरीश को देखेगी। राहम की तौजा सिर्फ अबरीश पर होगी, न वो नाजो को लफ्ट कराएगा न बात करेगा। नाजो इससे भी उलझने लग जाएगी और खूब सुनाएगी, लेकिन अबरीश जो नाजो की चालों को जानती है वो सिर्फ खामोशी अख्तियार करेगी। नाजो राहम पर भी इल्जाम लगाएगी कि वो अबरीश को छोड़ दे, क्योंकि वो उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ रूहान से तलाक, दूसरी तरफ घर में फसाद। राहम खुलकर कहेगा कि मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं, मैं दूसरों की वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकता। उमर से भी कहा जाएगा कि नाजो को समझाए, अगर वो रूहान के पास वापस नहीं जाना चाहती तो ये उसका मसला है, मगर दूसरों को परेशान करना छोड़ दे। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कभी किसी भाभी से उलझती है तो कभी किसी से। सुंदस उसे पसंद नहीं करती, आए दिन इल्जाम लगते हैं। परवीज भी तंग आ जाएगा। वो मरियम की बेबसी और उमर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर वो ऐसा खेल खेलेगा जिससे नाजो की हकीकत सबके सामने आ जाए। उसके भाई उससे नफरत करने लगेंगे। माँ तरस खाएगी मगर कुछ नहीं कर पाएगी। परवीज अपनी बहन को खुशी दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी आखिर उमर ऐसा क्या करने वाला है? क्या वो नाजो से नफरत करेगा? क्या वो मरियम को वापस लाने वाला है या फिर नाजो की चलेगी? आप अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।